हवाले से और हालिया जो सीरीज हुई है पाकिस्तान की T20 सीरीज जो कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई है, लास्ट मैच पाकिस्तान जीता है। सबसे पहले उस मैच पे बात करेंगे, T20 जो पाकिस्तान जीता है। सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद वक्कास। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद वक्कास जो है पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एशिया इमर्जिंग कप खेल चुके हैं और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी। वक्कास, सबसे पहले लास्ट जो T20 मैच हुआ है, ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान पे ड्यू थी क्योंकि नंबर 1 टीम है। जिस तरीके से पहले 2 T20 खेले हैं, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, तो ये तीसरे में आप यही परफॉर्म की उम्मीद कर रहे थे या इससे भी बेहतर हो सकती थी? नहीं, देखें, यही मैं उम्मीद कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम T20 खेलते हुए आ रही है, लास्ट 2 ईयर से जो भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी थी, जिस तरह पहला T20 पाकिस्तान तो बारिश की वजह से नहीं हो सका, दूसरा T20 हारा, बड़े मायूसी हुई कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है और इतना बड़ा टारगेट और इतनी बासानी चेस करवाया, थोड़ा दिल हुआ। लेकिन तीसरे T20 में उम्मीद थी कि पूरी पाकिस्तान इसी तरह से कम बैक करेगा और जो चेंजेस करी वो बड़ी अच्छी चेंजेस करी जो उन्हें पहले कर लेनी चाहिए थी। 12 लेट आए, दुरुस्त आए। तो अच्छा, इसके साथ साथ दूसरे T20 की अगर हम बात करें तो आप समझते हैं मतलब कि जहन में क्या चल रहा होता है प्लेयर के, जब बोर्ड पे 195 रन आपने लगा दिए। T20 में आई गेस बहुत होते हैं, भले बैटिंग विकेट हो, तो उसको डिफेंड करने के लिए सामने वाली टीम पे वैसे ही प्रेशर आ जाता है जब इतना बड़ा टोटल हो जाए। तो दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या रिलैक्स हो जाती है टीम 195 करके? देखिए, जो जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज नजर आए ना, वो इसी तरह से लग रहा था कि जैसे 195 रन हमने बहुत कर दिए, थोड़ा रिलैक्स लगे। क्योंकि जब बॉलिंग स्टार्ट हुई, जिस तरीके से बॉलिंग करना शुरू हुई, मुझे इतना कोई मजा नहीं आया देखते हुए। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरे मैच में जो बॉलिंग की है, तेज बॉलिंग की है, जो दूसरे T20 में बिल्कुल नजर नहीं आई। लेकिन आखिर में डेथ बॉलिंग में ना स्लोअर वन नजर आया, ऐसा लग रहा था कि इजीली हम मैच जीत जाएंगे, तो वो नहीं दिखा। इसी वजह से जो है ना, आप मैच लूज कर गए। अच्छा, तीसरे मैच की अगर हम बात करें तो आपने चेंजेस की बात करी कि वो चेंजेस अगर हुई तो पाकिस्तान मैच जीता। तो आप समझते हैं वहाब रियाज को अगर पहले 2 मैच में बिठाया गया था तो उसका रीजन था, वो कह रहे थे कि शाहीन भी लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, ओवर तेज करते हैं, तो ये आप समझते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर करता है? जिस तरह का वहाब रियाज के पास एक्सपीरियंस है, उनको लाजमी होना चाहिए T20 में? जी हाँ, बिल्कुल, वहाब रियाज को तो लाजमी होना चाहिए क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस हो गया अब T20 क्रिकेट का, जितनी लीग्स हैं वो खेल रहे हैं और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख लें, तीसरा T20 आपके सामने जो उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर किया है, एक तरफ कर दिया मैच, वरना अगर वो मैच अगर अच्छा नहीं होता तो आप मैच तीसरा T20 भी हार देते। तो वहाब रियाज का तो मैं कह रहा हूँ तीनों मैच खेलना बहुत जरूरी थे। अब वो उन्होंने क्यों नहीं खिलाया, क्यों रेस्ट दिया, ये टीम मैनेजमेंट को होता था। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और बंदे पे, एक और शख्स पे बात कर लेते हैं, सरफराज अहमद। उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया तीसरे मैच में। आई गेस उन्होंने एक स्टंप छोड़ दिया था मोइन अली का। आप भी विकेट कीपर हैं, विकेट कीपिंग करते रहते हैं, तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए या ऑल्दो मैच तो आप जीत गए हैं, लेकिन लोगों को इस पे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए कीपर को कि उसने स्टंप भी छोड़ा था? देखें, लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि लोग मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से लोगों ने अजीब अजीब जिस तरीके से उन्होंने उन पर क्रिटिसाइज किए हैं सैफी भाई पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वो देखें, एक पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, नंबर 1 रहे, 11 कंसेक्यूटिव सीरीज T20 जीती, उनके उसमें कीपिंग का आप लोग सबने देखा है। हो जाता है एक आध मैच बंदे के साथ बुरा हो जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, फिर वो जिस तरीके से खेल रहे थे, तो वो थोड़ा बंदे को होता है। तो जिस तरीके से लोगों ने क्या इस तरह नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आप क्या समझते हैं T20 फॉर्मेट में सरफराज की जगह टीम में बनती है या रिजवान की? देखें, सैफी भाई की जगह ज़रूर बनती है क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने टीम लीड करी है, तो सीनियर्स के साथ जूनियर के साथ सीनियर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 सीनियर्स अभी आपके साथ खेल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, या शुएब भाई हैं और हफीज़ भाई जो खेल रहे हैं। हफीज़ भाई देखें, एक्स्ट्रॉर्डनरी खेले दोनों मैच। तो सैफी भाई के लिए मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है जगह। हाँ, रिजवान का है, जिस तरीके रिजवान ने टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस की, जिस तरीके से उसने विकेट कीपिंग करी, तो रिजवान की जगह भी है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो आगे वर्ल्ड कप आने वाला है T20 का, तो सैफी भाई मस्ट जरूरी है। इसके साथ साथ आप समझते हैं एक यंग कैप्टन के लिए जो कि बाबर आजम है, नो डाउट बहुत आउट क्लास बैट्समैन है, लेकिन T20 की कैप्टनसी उनके लिए भी बहुत मतलब कि कम उम्र में उनको मिल गई है, तो सरफराज का भी उनके पीछे होना लाजमी है ताकि वो भी उसको डिसीजन दे सकें। ये भी एक पॉइंट है। जी हाँ, बिल्कुल ये पॉइंट है। देखें, जैसे शुएब भाई आप देख रहे होंगे मैच में बार बार आके बाबर से बात करना, या हफीज़ भाई कर रहे थे, इस तरीके से आपने देखा तीसरे T20 में सैफी भाई ने बड़ी उसकी मदद हेल्प करी। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक यंग कैप्टन है
उसको अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम को भी लेके चल रहा है, तो उसके साथ ये ज़रूरी है बहुत कि ये सीनियर्स उसको मदद करें। अच्छा, T20 पूरी सीरीज को अगर हम डिस्कस करें तो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं? इसी तरीके की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी या इससे भी बेहतर हो सकती थी? देखिए, इससे बेहतर होनी चाहिए थी जिस तरह पाकिस्तान की टीम है, और पाकिस्तान को ये 2-0 से जीतना चाहिए था ये सीरीज, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान T20 खेलता हुआ आ रहा है। अब वो अनफॉर्चुनेटली हार गए, क्योंकि देखें पहला जो T20 वो पाकिस्तान बारिश की नज़र, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि वो जो बारिश हो गई, लेकिन बस यही कि उम्मीद ज़्यादा थी कि पाकिस्तान T20 सीरीज़ जीतेगा टेस्ट सीरीज़, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपके पास जो बॉलिंग लाइन थी वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, इनएक्सपीरियंस थे, तो वो अब हो गया चाहे टेस्ट सीरीज़ में। लेकिन T20 आपको लाजमी जीतनी चाहिए थी, लेकिन जो वो ड्रॉ होगा ये अच्छा हुआ पाकिस्तान के इंडियन लीग से। सीरीज की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज पे वक़ार यूनुस साहब का भी एक बयान आया था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो जो ज्यादा खेलेगा वही टेस्ट क्रिकेट में चल सकता है। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं? हालांकि वक़ार यूनुस साहब खुद मतलब के बॉलिंग कोच हैं पाकिस्तान टीम के, तो डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो बॉलिंग कर रहे होते हैं रेगुलर, वो टीम में हैं अभी, आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखें ना, अब सुहेल खान जो टीम के साथ गए हुए थे डोमेस्टिक, उन्होंने मेरे ख्याल से 350-400 आउट है उनके डोमेस्टिक के। वो एक इतने बड़े बॉलर हैं कि उनका इतना एक्सपीरियंस हो गया, उन्हें पता है कि किस तरीके से कैसे बॉल करनी है। इस तरीके से ताबिश खान है, वो टीम में नहीं है, 600-500 आउट कर चुके हैं। सदफ हुसैन है, उनके भी 450 आउट के 400 आउट है, वो नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक पिछले 12-12, 14-14, 15-15 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनका नहीं है। अब इन एक्सपीरियंस बॉलिंग है, जैसे अभी शाहीन शाह भी खेले, इन्होंने कोई इतने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। नसीम शाह है, हाँ अब्बास ने बहरहाल बहुत क्रिकेट खेली है, क्योंकि उसके भी 400-450 आउट है। तो टेस्ट क्रिकेट में जैसे वकार साहब ने बोला है कि एक्सपीरियंस बॉलिंग है, क्योंकि डोमेस्टिक खेलेगा, जब तक डोमेस्टिक में बॉलिंग करना सीखेगा वही टेस्ट क्रिकेट में कामयाब होगा। तो ये इनके बयान में खुद ही मतलब कि वो थोड़ा मतनाज़े हो गया है, क्योंकि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट और डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयर आपने बॉलर इंक्लूड करने हैं, और फिर दूसरी साइड जब आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ पे फिर आप डोमेस्टिक लड़के खिला भी नहीं रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें ना, आप T20 क्रिकेट से आप टेस्ट क्रिकेट के बॉलर कर लेते हैं। नसीम शाह वो PSL खेलते हैं, उसने अपना टेस्ट डेब्यू हुआ। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी वो भी ऐसे ही खेल गए हैं, और अभी मेरे ख्याल से इमरान खान सीनियर हैं, वो भी काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन वो उन्हें भी कोई चांस नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़, आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और काफ़ी टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं। एक बंदा जस्ट लाइक हम फवाद आलम की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक में रन कर करके परेशान हो जाता है, और बॉलर दूसरे जो हैं वो डोमेस्टिक में विकेट ले लेके मतलब कि इतनी विकेट्स उन्होंने ले ली हैं, फिर उनको नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो क्या चल रहा होता है दिल में या जहन में, क्या चल रहा होता है? देखिए, यही दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद अगर अभी भी नाम ना आए तो फिर बंदा क्या करता है। लेकिन ये क्रिकेटर जो है ना, कभी हार नहीं मानता, वो अपनी मेहनत जारी रखता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस पे ना ध्यान देता है कि मैं अपने और परफॉर्मेंस करनी है, और कि ताकि कोई कल कला को पीछे बोले ही नहीं कि यार इसने परफॉर्मेंस नहीं की तो इसका नाम किस बेस पे दें। जैसे फवाद आलम का आपने नाम लिया, पिछले 7-8-9 सालों से मैं देख रहा हूँ वो जितने कंसिस्टेंट फवाद आलम होंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक में, या खुर्रम मंजूर है, इन्होंने जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है शायद किसी ने न दी हो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें कि एक जो प्लेयर जो होता है वो डोमेस्टिक से किस तरीके से तैयार होता है, जिस तरीके से वकायन उसने कहा है कि डोमेस्टिक में जब तक वो ज्यादा टाइम नहीं देगा वो तैयार नहीं होगा, आप समझते हैं? और डोमेस्टिक किस तरीके से तैयार करती है, क्या क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, डोमेस्टिक, एक तो मैं आपको डोमेस्टिक, पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो है ना वो दुनिया की सबसे मुश्किल क्रिकेट कहलाती है, कि दुनिया भी आप कहाँ भी चले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट सब जगह बहुत आसान क्या होती है, क्रिकेट खैर मुश्किल ही है, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत मुश्किल है। एक तो यहाँ के जिस मौसम में यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो बड़ा मसला, फिर यहाँ की पिचेस बैट्समैन के लिए तो बड़ा मुश्किल, क्योंकि 1.5-2 दिन में यहाँ मैचेस खत्म हो जाते हैं। मैंने खुद 4 दिन के मैच 1.5 से पौने, हमारा एक मैच था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पहले दिन ही हमारी 3 इनिंग हो चुकी थी, अगले दिन सुबह लंच से पहले मैच हार के घर होटल चले गए थे। तो ये पिचेज होती हैं। पिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा था, ऐसा मैच था कि जैसे ग्राउंड में विकेट लगा दिए, ऐसी पिचेज होती हैं। तो यही होता है, जिसे अब जैसे कराची में होता है, अब कराची की पिचेज मुख्तलिफ होती हैं, पंजाब साइड की पिचेज मुख्तलिफ होती हैं। तो इसी तरीके से जैसे पंजाब में कराची की पिचेज होती है, वहाँ बैट्समैन को थोड़ा सपोर्ट होता है। तो इसी तरीके जब तक बॉलर लंबे स्पेल करता है तो उसे पता लगता है हाँ कि यार कितनी क्रिकेट मुश्किल है। वहाँ फिर पंजाब में जैसे इस्लामाबाद है, पिंडी है, वहाँ बॉलिंग करना बड़ा आसान होता है बॉलर्स के लिए, क्योंकि वहाँ एक तो मौसम बड़ा साथ देता है, फिर पिचेज ऐसी होती हैं कि वो बॉलर्स के लिए बड़ी हेल्प करती हैं।
तो जब तक लंबी क्रिकेट 10 मैच होते हैं, आप 10 मैच खेलते हैं, आपका पता लगता है कि लंबी पिद्दी होनी होती है, कभी जल्दी भी मैच खत्म होता है। इस तरह से बॉलर का भी एक इम्तिहान होता है, बैट्समैन के लिए भी एक मुश्किल होता है कि वो किस तरीके से अपने आप को इस से निकाल कर और किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हमने अभी बात की है, क्या कहते हैं, सीरीज की, पाकिस्तान की और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब आने वाले नवंबर में पीएसएल के भी 4 मैचेस जो हैं रिमेनिंग, वो भी होने वाले हैं। सबसे पहले तो मतलब कि एक्साइटेड हैं दोबारा पीएसएल को देखने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि पीएसएल के जो बकिया मैचेस रह गए हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना की वजह से जितनी क्रिकेट बंद हुई थी, तो वो शुक्र है अल्लाह का कि वो क्रिकेट दोबारा स्टार्ट हुई है, ताकि ये क्रिकेट होगी तो फिर आगे भी पीएसएल के मैचेस और इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, फिर पीएसएल से हमें जाहिर सी बात है याद आता है, अगर हम स्केड्यूल पिछले पे नजर डालें तो पहला मैच आई गेस मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान होगा, जो कि क्वालिफायर होगा। फिर एक एलिमिनेटर होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो आप क्या समझते हैं इस दफा फेवरेट टीम कौन सी है? कोई तीसरी कोई दूसरी टीम इस दफा वो टीम जो पहले नहीं जीती है पीएसएल का टाइटल, वो लेके जाएगी, या फिर इस बार भी आपको लगता है कि कोई ऐसी टीम ले जाएगी? देखें, हाँ, इस दफा देखें 3 टीमें नहीं हैं जो क्वालिफाई करी हैं, मुल्तान है, कराची है और लाहौर। तो उम्मीद यही है कि इस दफा कोई नई टीम टाइटल जीते, और मेरी विश है कि इस दफा लाहौर जो है वो टाइटल जीते, क्योंकि जिस तरीके से लाहौर पिछले 4 पीएसएल में जिस तरीके से उनके साथ हुआ है, बॉटम पे है, तो मेरी विश ये है कि लाहौर जीते। बाकी देखें आगे क्या होता है। आप कराची में रह रहे हैं और लाहौर को सपोर्ट नहीं, बात कराची या लाहौर की नहीं है। देखें, बड़े मायूस होंगे। नहीं, कराची और लाहौर की बात नहीं है। कराची भी देखें, कराची भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कराची और लाहौर का फाइनल हो, लेकिन लाहौर जो है वो या मतलब कि लोगों के दिल से बहुत खेलने, तो आप कराची और फाइनल लाहौर का फाइनल करवा रहे हैं और फिर उसमें आप लाहौर को जीतवा रहे हैं। चलें, आपकी मर्जी, आप जिसको सपोर्ट करें। इसके साथ साथ पीएसएल क्रिकेट, आपको लगता है पाकिस्तान में इस तरीके की क्रिकेट और भी होनी चाहिए? एक तो ये बड़ा ब्रांड है, नीचे लोकल लेवल पे भी ऐसी चीजें होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि लोकल प्लेयर्स जो हैं जो अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस दिखा के जो है वो आगे पीएसएल के लिए अपना नाम बनवाए, ताकि क्योंकि जो है अब यही क्रिकेट होती है, या तो डोमेस्टिक क्रिकेट है या फिर ये पीएसएल होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी ना टीवी पर आती है, ना कोई मीडिया इसको हाईलाइट इतना होता है, क्योंकि ये हम आते हैं, ग्राउंड खेलते हैं और घरों को चले जाते हैं, किसी को इतना इसमें। जब तक आपके मैचेस मीडिया या टीवी पर हाईलाइट्स नहीं होंगे, तब तक आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल का नहीं पता लगेगा, अपने फिटनेस का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब सारी दुनिया आपका बैठ के मैच देख रही होती है ना, तब आपको पता लगता है कि हाँ यार, कोई मेरे पीछे एनालाइज कर रहा है मेरे बारे में, तो वो आपका प्रेशर बड़ा हैंडल होता है। क्योंकि इसी तरीके से जब आपके मैचेस टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होंगे, तो आप लोगों को हमें पता चलेगा कि यार कितना हम लोगों को प्रेशर होता है खेलने का। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत कम होती जा रही है। आई गेस डिपार्टमेंट क्रिकेट भी अब बहुत मतलब बंदी हो गई है एक किस्म से, तो उसका भी प्लेयर को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट से तो प्लेयर्स को अपने मंथली सैलरी या जो भी फायदा हो रहा था उससे ही चल रहे थे। लेकिन अब जब से पिछले 2 साल से तो क्रिकेट जब से डिपार्टमेंट बंद हुई है, तो बहुत सारे लड़के तो एक तो बेरोजगार हो गए, और कितने तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। इससे आगे कि यार आगे क्या करेंगे। अच्छा, जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, तो कुछ जो अथॉरिटी है या पीसीबी है, तो उनकी तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन आई थी क्यों बंद कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, क्या था ये प्रोसेस पूरा? नहीं, पीसीबी की तरफ से तो कोई वो कुछ नहीं आया है कि ये क्यों बंद कर रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब का एक ऑर्डर था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन क्रिकेट या जो फेडरल क्रिकेट है वो होनी चाहिए, तो उसी बेस पे बस वो चल रहे हैं। अच्छा, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, तो इससे प्लेयर्स को काफी नुकसान भी हुआ है। जरा बताएंगे मतलब कि किस दायरे तक ये फैला है नुकसान? देखें, ये तो मैं आप इसको बयान नहीं कर सकता कि कितना दायरा इसका फैला है, क्योंकि इससे इतना नुकसान हुआ है कि प्लेयर्स जो है ना अब नौकरियां ढूंढना शुरू कर दी हैं, क्रिकेट छोड़ दिए जो यंग प्लेयर है। क्योंकि अब मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं जितने तरीके से मैं परेशान घूम रहा हूँ 2 साल से कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो इतनी परेशानी है। अब यंग लड़का अगर मुझसे पूछता है कि वकास भाई अगर आप नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं क्या करेंगे, अब हम क्रिकेट में आगे क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे, तो मैंने यार देखें अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बंद हो गई, तो आप लोग किस तरीके से बोले फिर हम तो क्रिकेट छोड़ देंगे, कैसे खेलेंगे क्रिकेट, क्योंकि जब हम लोग तो गरीब घराने से, जब तक हमारे घर में कुछ देंगे नहीं तो हमें घर वाले कैसे क्रिकेट खेलने देंगे, जब तक कुछ पेट में नहीं जाएगा तो आगे खेलने के लिए कैसे निकलेंगे ग्राउंडों में, कैसे मेहनत करेंगे, जब सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करेंगे तो ग्राउंड में कैसे बनेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं ऑन हुई तो ये जैसे हॉकी का हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान मुल्क में, इससे क्रिकेट का भी यही हाल होगा। चलें,
होपफुली हम दुआ करते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट के या इस तरीके की क्रिकेट कोई और भी मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि थोड़ी सी क्रिकेट बहाल हो। आप समझते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एक अपना उरूज टाइम जो था वो अब नीचे आता जा रहा है ऐसा इस वजह से ही या इस दूसरे किस्म से अब जो पहले पाकिस्तान के पास प्लेयर थे या टैलेंट था वो अब नहीं है या है अभी भी? देखिए हाँ, पिछले 2 सालों से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कोई क्रिकेट नहीं हो रही। डिपार्टमेंट क्रिकेट अगर रमजानों में भी हो जाती थी वो भी नहीं हो रही। क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल बंद हो गई है, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है। अब क्रिकेट जब तक होगी नहीं तो प्लेयर्स कैसे आएगा, क्योंकि 2 साल हो गए कोई हम लोग कभी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कि कोई जिससे हाईलाइट्स हो बंदा। तो बस ये डोमेस्टिक हो जाती है, पिछले साल हुई, इस साल फिर वही डोमेस्टिक अनाउंस हो गई, कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो बस वही टीमें अनाउंस हुई है, तो नया लड़का कोई है नहीं। इसका मतलब है आने वाले कुछ टाइम बाद मतलब कि 4-5 साल बाद प्लेयर्स की कमी हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल जरूर मिलेगी। अगर ये क्रिकेट का यही हाल रहा, डिपार्टमेंट बंद हुए, तो प्लेयर्स तो क्रिकेट छोड़ देंगे। गरीब घराने का लड़का कैसे खेलेगा क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के इक्विपमेंट इतने महंगे होते हैं। आप एक नॉर्मल बैट लेने जाओ तो वही 15,000 20,000 का बल्ला मिलता है, तो वो कैसे लेगा बंदा बल्ला। स्पाइक्स लेने जाओ अपने, वही 18-19 हजार रुपए के स्पाइक्स मिलते हैं। अच्छे ग्लव्स लेने जाओ वही 3,000-4,000 के ग्लव्स मिलते हैं, तो बंदा कैसे लेगा जब जेब में पैसे नहीं होंगे, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होगी, कहीं से आमदनी नहीं होगी, तो बंदा कैसे क्रिकेट खेलेगा? तो वो छोड़ के जॉब ही करेगा ना, तो वो कैसे क्रिकेट खेलेगा? अच्छा, इसके साथ साथ नेशनल T20 कब स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से, उसमें भी हमारे 5 रीजन्स की टीम्स होती हैं, तो आपने तो इसका हिस्सा भी रह चुके हैं माजी में, आपने खेले हैं। ये कब किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, जरा बताएं इसके बारे में। नेशनल T20 कब इसी तरीके से जैसे होता था, एसोसिएशन की होता था, कराची की 2 टीम होती थी, लाहौर की। ये बहुत जो है बड़ा अच्छा इवेंट होता था, क्योंकि इस इवेंट से जो है ना लड़के ऊपर जाते थे, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस करता था उसी के लिए जो है वो PSL जैसा भी हो गया शुरू, PSL में नाम आता था। या आगे कोई इवेंट होता था, जैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट देख रही कि यार ये लड़का अच्छा है तो इसको हम उठाएं, इसको अपने डिपार्टमेंट में लें। कोई नया लड़का नजर आता था T20 क्रिकेट में, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट इतनी तेजी से फैल रही है कि लोग जो है ना इसी को तवज्जो दे रहे हैं। तो नेशनल T20 कब होता था, बड़ा अच्छा होता था, मजा आता था, सारी टीमें होती थी और बड़े अच्छे मैचेस होते थे और बहुत एंजॉय करते थे इस क्रिकेट को। अच्छा, ये नेशनल T20 कब अभी मतलब कि होने जा रहा है सितंबर में। 5 रीजन की हमारी टीमें होती हैं, सिंध की होती है, पंजाब, साउथर्न पंजाब होती हैं ये चीजें। तो इसमें जो लड़के सिलेक्ट होते हैं इनका क्राइटेरिया क्या होता है? ये PCB खुद अनाउंस करती है या परफॉर्मेंस बेस होती है, कहाँ की किसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, इसकी क्राइटेरिया ही परफॉर्मेंस का होता है, लेकिन अब जो लास्ट 2 ईयर से ये सिंध पंजाब की जो टीमें बन रही हैं, लेकिन लास्ट ईयर तो जो टीमें थी वही इस साल भी टीम है, लेकिन इस साल वो टीमें किस बेस पे बनाई, किसकी परफॉर्मेंस क्या थी, कुछ तो पता नहीं है किसी को कि क्या बनी। क्योंकि लास्ट ईयर सिंध 5वें नंबर पे आई है, सबसे लास्ट पोजीशन पे आई, लेकिन फिर वही टीम है। लेकिन वो क्या क्राइटेरिया है, वो किस बेस पे बनी है टीम है, तो ये तो PCB को और सेलेक्टर्स को पता होता है। अच्छा, T20 नेशनल कप जो होता है इसकी सिलेक्शन भी जस्ट लाइक कायद-ए-आज़म की ट्रॉफी से ही होती है, क्योंकि वो एक आई गेस बड़ा प्लेटफॉर्म है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारे फर्स्ट क्लास का या डोमेस्टिक का, तो वही लड़के आते हैं या मुख्तलिफ लड़के, ये कैसे पता चलता है? नहीं, ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है, जी। उसी से ही वो सिलेक्शन होती है, चाहे वो नेशनल T20 की हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हो, चाहे वो PSL की हो, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से ही सिलेक्शन होती है हर चीज की। तो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करता है उसी के ही नाम आते हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ नजर डालें तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट अभी सही तरीके से चल रही है या इसमें भी थोड़ी सी और भी कुछ होना चाहिए, कुछ नई चीजें, इनोवेशन होनी चाहिए? देखिए, अभी तो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है, PSL जब से ये आ गया है, अभी तो सारा दारोमदार PSL पे ही चल रहा है। जो PSL में परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है, तो सबका फोकस सिर्फ PSL हुआ हुआ है। अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लोगों ने इतना फोकस नहीं है, बस लोग सोचते हैं कि बस थोड़ी परफॉर्मेंस पे PSL में नाम है, PSL में आप परफॉर्म करें, ठग पाकिस्तान। तो ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हर चीज के लिए अलग होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, वनडे क्रिकेट के लिए अलग, T20 के लिए। अब आप ये देखें, T20 के प्लेयर ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच के प्लेयर T20 खेल रहे हैं, तो ये अलग अलग होना चाहिए। जब आप 4 डे क्रिकेट जो होती है उसके लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए होती है ना, तो वो उससे टेस्ट के लिए प्लेयर ढूंढे हैं। अब आप वनडे के लिए तो फिर वनडे और टेस्ट तो चले ठीक है, लेकिन जो T20 है वही आप जो है ना उसी T20 के बॉलर को ही आप टेस्ट खिला देते हैं या टेस्ट प्लेयर उसको ही T20 खिला देते हैं। अच्छा, PSL की आपने बात करी तो PSL पे ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप समझते हैं PSL की क्रिकेट हमारे यहाँ पे इस लेवल पे सही चल रही है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है एटलीस्ट,
या उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए पीएसएल क्रिकेट में भी? देखिए पीएसएल की मैं तो सोचता हूँ थोड़ी सी टीमें एक दो और बढ़नी चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स जो और भी रहते हो तो वो भी अच्छा करें। जब तक टीमें बढ़ेंगी तो कॉम्बिनेशन आपका जो है ना बहुत अच्छा पड़ेगा। भारत पीएसएल बड़ा अच्छा चल रहा है इवेंट, और मेरी विश है कि इसमें दो टीमें और बढ़ें ताकि अच्छे मुकाबले देखने को मिले और मजा आए पीएसएल में। अच्छा, अब जो लास्ट 4 मैच हैं वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेले जाएंगे। कहीं मायूस तो नहीं है? कराची में भी एक आध मैच होना चाहिए था। नहीं, होना चाहिए था कराची में मैच बिल्कुल, क्योंकि एक एलिमिनेटर मैच पहले था कराची में, जी। तो वो अगर ये कर सकते थे कराची में मैच तो अच्छा होता, क्योंकि लेकिन इस दफा तो मैं ख्याल से अभी जो ये मैच होंगे इसमें क्राउड तो शामिल नहीं Crowd होगा, नहीं है तो इसमें। इसी वजह से उन्होंने मेरे ख्याल से चारों मैचेस लाहौर में रखे कि एक तो कोरोना का बड़ा मसला है ट्रैवलिंग का बड़ा मसला है, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने इसी एक ही शहर में जो है ना लाहौर में रख दी। ये मैच अगर कराची में भी रख देते तो फिर वो उसमें कोई हेडिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो लाहौर इसलिए रखा कि वो लाहौर एक सेंटर है, तो इसलिए उन्होंने लाहौर में रखा। चलिए वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे मेहमान बने। जी तो नाजरीन, ये आपने आज का शो हमारा देखा, हमने ओवरऑल क्रिकेट पर डिस्कशन करी। पीएसएल जो कि अब नवंबर में होने वाला है, उसके हवाले से भी हमने बातचीत करी। लेकिन पीएसएल में एक चीज है, वो चाहे बगैर क्राउड के हो या क्राउड के साथ हो, पाकिस्तान की आवाम तो वो उसको एंजॉय करती है और हमेशा एंजॉय करती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। क्रिकेट उनके लिए मायने रखता है, जबकि उनके अपने प्लेयर, उनके अपने स्टार जो हैं वो अंदर होते हैं, तो बड़ा मजा आता है उनको देखने में आवाम को। तो ये है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।